सुहानी, ये कॉफी है? हाँ। It's so sweet. सच्ची में बहुत अच्छी है। थैंक यू। अरे मेरा मतलब है कि इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, बकवास है ये। तो चीनी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कॉफी का टेस्ट नहीं आ रहा सुहानी। अरे तो कॉफी तो कड़वी ही होती है। Exactly. जिसका स्वाद तुम्हारे इस बनाए हुए शरबत में नहीं आता। ये शरबत नहीं, कॉफी है। अब कड़वी कॉफी में शक्कर नहीं तो क्या करेला डालेंगे कि वो और भी कड़वी हो जाए? अरे पर मैं इतनी शक्कर नहीं लेता कॉफी में। इसीलिए तो इतना कड़वा बोलते हो। अगर शक्कर वाली कॉफी पी होती ना तो हमारे जैसे स्वीट होते और बातें भी स्वीट स्वीट करते। गॉड, कोई इतना सेल्फ ऑब्सेस कैसे हो सकता है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरी जान। और हाँ, तुम भी कैश जरा संभाल कर लेकर जाना। हमें लगता नहीं है तुम्हें इन सब चीजों की आदत है, तो जरा देख कर। हाँ हाँ, किया नहीं है, पर इडियट ही हूँ जो नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सौम्या, आई एम वेरी सॉरी, ये इंटरव्यू के चक्कर में अब इतनी जल्दी में है ना, हम आज नाश्ता नहीं बना सके। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, मुझे भी तैयार होकर निकलना है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बाय। भैया नाश्ता किए बिना खाली पेट ही चले गए भाभी? हाँ, वो उन्हें जल्दी थी ना, आज इंटरव्यू है उनका। तो कम से कम दही शक्कर ही खिला देती, शुभ माना जाता है। माँ तो हमें कभी दही शक्कर खिलाए बिना कहीं जाने ही नहीं देती। राखी, जब इतना सब जानती हो तो तुमने क्यों नहीं खिलाया? हे भगवान, भैया का इंटरव्यू अच्छा जाए। अच्छा ही होगा, तुम्हारे दही शक्कर से कृष्णा की काबिलियत का कोई वास्ता नहीं है, वो अच्छा ही करके आएगा। और हाँ राखी, हर चीज पे टोकने की आदत छोड़ दो, बुरी आदत है। जितनी जल्दी छूट जाए उतना अच्छा। एक वो दिन था जब मम्मी के हाथ के पराठे और मक्खन खाते थे, और ये दिन है सड़ा गला डाइट फूड खाना पड़ रहा है। पर मजबूरी है तो आदत तो डालनी होगी, वरना दादी घर से निकाल देंगी। माँ जी, मैं सोच रही थी अब ये अभिलाषा वाला मामला निपट गया तो क्यों ना एक छोटी सी पूजा रख लूं। माँ लेकिन अभी क्रीम वाला मामला नहीं सुलझा है। एक बार उस बेईमान को पकड़ लें, फिर पूजा रखेंगे। सुहानी प्लीज, तुम अपनी जासूसी बंद करो। ये ऑफिस का मैटर है, इसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है ना दादी? वैसे सक्सेना पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और उनके रहते हमें इस सब में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। दादी, इस मामले से तो बिरला खानदान की बदनामी होगी, सक्सेना जी की नहीं। एक सॉरी बोलकर अभिलाषा से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अगर ये क्रीम मार्केट में आ गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दादी, आई थिंक सुहानी इज राइट, और अगर आप चाहो तो मैं खुद ऑफिस जाकर सक्सेना जी के साथ मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। वाव, इतना सुंदर नेकलेस। क्या करूं? खरीद लूं? नहीं, अभी तो कृष्णा की जॉब भी नहीं लगी, प्लस हमें सेविंग्स भी करनी है। पर एक बार से नौकरी मिल जाए ना
तब अपने बर्थडे गिफ्ट में मांगूंगी ये नेकलेस। लो, सक्सेना जी आ गए। हमने सुना है कि जो स्टॉक आप 2 दिन बाद भेजने वाले हैं उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैं। अभी अभी हम एक कोर्ट केस से बचे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? किसने किया ये सब? बताइए। वही बताने के लिए आया हूं युवराज बेटा। जी सर। बेईमान चोर! मैं दिन रात सुबह शाम अपनी हड्डियां गला करके इस खानदान का काम करता हूँ। हमारी पीढ़ियां एक ही चौखट पर सर झुका करके पली बढ़ी हैं और तूने इस खानदान को धोखा दिया। सर जी हुआ क्या? हुआ क्या? इस कंपनी के साथ धोखा करके तू पूछता है कि हुआ क्या? तू क्या सोचता था? तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? हाँ? अरे झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। सॉरी सर, मुझे कुछ भी। चुप! आज तूने बिरला का ही नहीं, सक्सेना का नाम भी बर्बाद कर दिया है। तुझे रुपए चाहिए थे तो मुझसे मांगता। जितने रुपए चाहिए थे तुझे दिमाग देता। कितने रुपए चाहिए थे और किसने चाहिए थे तुझे? अपने बच्चों की फीस भरने के लिए? अपने माँ बाप की दवाई के लिए? अपनी बीवी के खर्चे के लिए? किस लिए? किस लिए? किस लिए? इतनी सजा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा यही तो कर सकता हूं ना कि नौकरी से निकाल दूंगा। लेकिन सच बात तो यह है कि सजा तो मुझको मिलनी चाहिए, क्योंकि गलती तो मेरी है। मेरी गलती है कि मैंने इस पर विश्वास करके इसको प्रोडक्ट सुपरवाइजर बनाया और इसने मेरा भरोसा तोड़ करके एक्सपायर्ड माल बाजार में बेचना चाहा। सच बात तो यह है कि मैं आपकी नौकरी करने लायक भी नहीं हूं। निकल जाओ तुम यहां से, तुरंत तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि आज जो गंदा काम तूने किया है ना, उसकी यही सजा है तेरी कि तू खुद भूखा मर और अपने परिवार को भी जिंदगी भर भूखा मार। दादी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी गलती ऐसी है कि मैं कंपनी में रहने के लायक नहीं हूं। ये लीजिए मेरा इस्तीफा, स्वीकार कीजिए। नहीं सक्सेना, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अगर किसी और ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। नहीं दादी जी, गलती तो मेरी भी है और गलती इसकी भी है। इसको तो मैं पुलिस के हवाले करके रहूंगा, लेकिन डरता हूं कि अगर कंपनी में पुलिस आई तो कंपनी का नाम बड़ा बदनाम हो जाएगा और इस जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पुलिस को इस मामले में मत डालो। गलती उसने की है तो उसे निकाल फेंको। निकाल कर तो मैं ऐसे फेंकूंगा इसको कि पूरा इलाहाबाद तो क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई इसको नहीं रखेगा। सक्सेना नाम है मेरा, जिंदगी भर भूखे मरेगा ही। 1 मिनट सक्सेना जी। कितना बड़ा परिवार है आपका? 2 बच्चे, 1 बहन, माँ बाप और बीवी। और आप कमाने वाले अकेले? जी मैडम। दादी, अगर हमने एक मौका सक्सेना जी को दिया है तो हमें एक मौका सुहास जी को भी देना चाहिए।
कि अगर सुहास जी ने सक्सेना जी का विश्वास तोड़ा है तो सक्सेना जी ने भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाया। अरे तो मैं तो कह रहा हूँ ना बहुरानी, दे दो मुझको सजा। गलती तो सारी मेरी ही है, तो फिर माफ क्यों करना? दे दो सजा, निकाल दो मुझको। सक्सेना जी, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हमारे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर सुहास जी दोबारा गलती करें तो बेशक हम उन्हें पुलिस में दे देंगे, लेकिन उनके किए की सजा उनके परिवार वालों को क्यों देना? लेकिन इसने फिर से बेईमानी की तो? अपने बच्चों की कसम, अब कोई बेईमानी नहीं करेंगे। सिर्फ एक मौका दे दीजिए। ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। सक्सेना, ले जाओ इसे। जी अच्छा, चलो। ए लड़की, चिच्ची, लगता है सुहास की वकालत करने की वजह से सुहानी को पड़ने वाली है। I wish सही हो। बहुत बीच में बोलती हो तुम। कुछ पता हो ना हो, अपना नजरिया लेके बीच में कूद पड़ती हो। और हाँ, जो भी करना सोच समझ के करना। तुम्हारी वजह से इस परिवार पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, समझी? जी दादी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।